हरि ओम। श्लोक नंबर 335, सीरियल नंबर 2061, गीता अध्याय 6 में कहते हैं, नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चैकान्ता मनस्नता न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 6 में कहते कि नात्यस्नस्तु योगो अस्ति न चेकांतमस्नत। जो बार बार खा रहा है इसको बहुत खाने वाला कहा। बार बार खाने वाले से योग कभी नहीं होता, क्योंकि खाया हुआ भोजन जब नाड़ी में पच जाने के बाद ही ध्यान लगता है, इसके पहले लगता नहीं। और ना खाने वाले इसको भी नहीं होता, क्योंकि न खाने से अन्नमय कोश जो शरीर स्थूल शरीर है वो आहार के बिना इसका गुजारा नहीं है। अगर फिर भी कोई सिद्ध महापुरुषों में सिद्धि आ गई और बिना आहार भी वो रह सकते हैं तो अपवाद माना जाएगा। इसीलिए आहार जो बिल्कुल नहीं करता इससे भी नहीं होता। फिर लगातार जो जगता रहता है इससे भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने स्वप्न सुषुप्ति हमारे लिए आराम के लिए, शरीर का आराम के लिए नींद भगवान ने बनाई है, वो भी जरूरी है। बिल्कुल जगता रहेगा तो भी नहीं होगा, और लगातार सोता रहेगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि 7 घंटे से ज्यादा 7 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और योगा अभ्यास में लगने के बाद भी नींद कम हो जाती है तो भी 1.5-2 घंटा तो आएगी। इतनी नींद आ जाएगी और वो लेना होगा, क्योंकि ये नहीं लेंगे तो आगे ध्यान नहीं लगेगा। ये करके यहाँ पर ये नियम बताया है कि बहुत खाने वाले को नहीं होगा, फिर न खाने वाले को भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा सोने वाले को भी नहीं होगा, और निरंतर जगने वाले को नहीं होगा। किसको होगा वो अगले श्लोक में बताते हैं। गीता अध्याय 6 और श्लोक 17, ये 16वां था, इसका उत्तर देते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार परिमित भोजन। परिमित भोजन इसको कहते हैं कि सबके लिए एक नियम नहीं है। जैसे एक व्यक्ति एक बार भोजन करता है, मयूरासन करता है, नौली चलाता है, तो इसकी भोजन की क्षमता आम लोग जो नौली और मयूरासन नहीं करते उनसे ज्यादा होती। तो एक बार भोजन करने वाला व्यक्ति को अजीर्ण रहित जो भोजन करे वो इसके लिए युक्ताहार, इसीलिए आरामदारी वाले के लिए, योगा अभ्यासी के लिए एक बार का भोजन, आगे पीछे चाय दूध इत्यादि कोई लेने की जरूरत नहीं है, न फल लेने की जरूरत है। ये हो गया युक्ताहार। अब जो केवल साधारण मतलब ऑफिस के अंदर रहने वाले या ध्यान करने की अपेक्षा जो लोग थोड़ा साधारण प्रयत्न करते हैं, घूमना फिरना बैठना उठना, जो मजदूर लोग हैं जो सख्त परिश्रम करने वाले से कम और आरामदारी वाले से अधिक, इसको वहां इंग्लिश के अंदर मॉडरेट, मध्यम काम करने वाले, मध्यम काम करने वाले अपना थोड़ा परिश्रम से 2 बार ले सकता है। एक बार भरपेट भोजन करे और
एक बार हल्का सा नाश्ता या दूध फल इत्यादि ले सकते हैं। और जो लोग सख्त काम करते हैं, बहुत परिश्रम वाला, वो लोगों का युक्त आहार है 3 बार भी वो भोजन कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। विहार का मतलब ये है कि हम टाइम टू टाइम सोए, टाइम से जगे, और ऐसा टाइम टेबल हम रखेंगे तो ठीक टाइम होने पर हमें नींद भी आ जाएगी। फिर अलग अलग टाइम पर हमारा काम भी जो करना है वो भी कर ले। स्नान करना, कपड़ा धोना, भोजन करना, बर्तन साफ करना इत्यादि अन्य काम है वो भी हम कर ले। युक्त कर्मस्य चेष्ट युक्त चेष्ट से कर्मसु, अलग अलग कार्य अलग अलग समय और टाइम के अनुसार किया करें। फिर कहते युक्त स्वप्नावबोधस्य, टाइम से सोए और टाइम से जगे। तो ऐसा करने से कहते कि योगो भवति दुःखः, इसके लिए योग दुख का दूर करने वाला बनता है। श्लोक नंबर 429, सीरियल नंबर 2068। युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्, प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। मांडुक्य कारिका में कहते हैं युञ्जित प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्। प्रणव ओमकार के अंदर पर ब्रह्म का वाचक ओमकार है। योग दर्शन में भी कहा गया तस्य वाचक प्रणवः। भगवान का सगुण निर्गुण दोनों स्वरूप के अंदर भगवान का मुख्य नाम ओम। तो इसीलिए कहते हैं कि तस्य वाचक प्रणव। तो प्रणव के अंदर चित्त रखने के बाद व्यक्ति निर्भय हो जाता है, क्योंकि भय इसका है, शरीर नाशवान है, और इस शरीर के अंदर अज्ञान से जो इसका जन्म हुआ है वो तो नाश होगा ही, नाश होगा। परंतु यहाँ पर भगवान का परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करने के बाद जब इस सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो जाता है तो फिर इसका कोई जन्म दोबारा होता नहीं है। चेतन में पहले से भेद नहीं था, अब इसके बाद इसको कोई भय आता नहीं है। अब कहते हैं कि प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित्। प्रणव के अंदर ओम का निरंतर ध्यान करने वाले को किसी भी प्रकार से कभी भी भय नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान पूर्वक योगा अभ्यास करने से शरीर तो नाशवान है, वो तो नाश होगा ही, और ज्ञान द्वारा जब सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो जाए तो वहां पर शुद्ध चैतन्य के अंदर न जन्म है, न मरण है, न सुख है, न दुख। इसके लिए कोई भय नहीं रहता है। श्लोक नंबर 338 विष्णु स्मृति के अंदर कहते हैं 438 प्राणायामिर्दैर्दोषान् धारणास्तु किल्बिषम् प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेन नीश्वरान् गुणान्। प्राणायामिर्दैर्दोषान्,
धारणास्तु किल विषम, प्राणायाम के द्वारा दोषों का नाश करे। क्योंकि प्राणायाम ऐसा है जैसे प्राण की गति वैसी मन की गति, तो प्राणायाम से दोषों का नाश करे और धारणा से पाप हो। प्राणायाम कितना भी वह चंचल मन क्यों न हो, प्राणायाम के द्वारा इसको रुकना ही रोकना है, वो कभी भाग नहीं सकता। ये करके प्राणायाम के द्वारा दोषों को दूर करें और धारणा से पापों को। प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन अनीश्वरान गुणान। प्रत्याहार इसको कहते हैं कि जब मन विषय में चला जाए, बाहर विषय में चला जाए, वो मन को हमें वहां से लाना है, इसको प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहार से बाहर का जो बहिर्मुखता का संसर्ग है, वो संसर्ग से बचे। प्रत्याहार द्वारा बहिर्मुखता का संसर्ग दूर करे और ध्यान के द्वारा, फिर कहते हैं कि ध्यान के द्वारा अनैश्वर्य को नष्ट करे। अनैश्वर्य इसको कहते हैं जितना भी नाशवंत पदार्थ है, माइक पदार्थ है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। तो ये करके होता है अनैश्वर्य, जो हमारा इंद्रिय जन्य सुख वाला जितना भी भावना है, वो भावना को ध्यान के द्वारा नष्ट करे। श्लोक नंबर 339, सीरियल नंबर 2073। गणेश पुराण में कहते हैं, आदित्यम पर्वतम यद्वन्नाश्रयन्ति मृगादयः तद्वत् पापानि सर्वाणि योगाभ्यासरतं नरम्। आदित्यम पर्वतम यद्वत् नाश्रयन्ति मृगादयः। जो पर्वत के ऊपर जहां अग्नि प्रकट हो जाए, अग्नि ऐसा प्रकट हो जाए कि पर्वत के अंदर लगातार अग्नि रहे। और कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक बार आबू पर्वत के अंदर अचानक आग लग गई, और आग लग गई तो कई किलोमीटर के काफी एरिया के अंदर जो सूखा घास था, तो सारा एक साथ जल पड़ा, जिसके अंदर बहुत सारे बंदर और रीछ, वहां बंदर और भालू जिसके अंदर मारे गए। तो ये करके जहां प्रदीप्त दगदगते अग्नि है, वहां कोई भी प्राणी निवास नहीं करता। वैसे योगाभ्यास में रत रहने वाले योगी के पास पाप किसी प्रकार में नहीं आ सकते। पर हाँ एक है कि वो अभ्यास निरंतर रहना चाहिए। इसके बाद ये समझ ले कि अभ्यास छोड़ दो, अब काम बन गया, नहीं। विज्ञान भिक्षु इस बात का विचार, योग वार्तिक में इस बात का विरोध करते हैं कि अवकाश कभी होना ही नहीं चाहिए। और पतंजलि जी ने भी कहा कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्करा सी तो दृढ़ भूमि। ऐसा करने से व्यक्ति वहां पर पूर्ण रूप से अंतःकरण से शुद्ध होकर, आत्मबोध से बोधित होकर अपने शुद्ध स्वरूप के अंदर जाकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर सकता है। हरि ओम तत्सत।